कभी कभी एक आवाज इतनी बड़ी हो जाती है कि संगीत भी उसके सामने छोटा पड़ जाता है। और हिंदी सिनेमा में अगर किसी आवाज ने यह करिश्मा किया था तो वो आवाज थी मोहम्मद रफी की। आज की इस कहानी में हम आपको उस रिकॉर्डिंग रूम में ले चलेंगे जहां तीन दिग्गज मौजूद थे: गुरुदत्त, एस डी बर्मन और मोहम्मद रफी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस गाने ने इतिहास बना दिया, उसकी रिकॉर्डिंग के वक्त संगीत जैसे गायब ही था। और शायद यही वजह थी कि वो गाना आज भी लोगों की रूह हिला देता है। साल था 1957। फिल्म थी प्यासा। एक ऐसी फिल्म जिसे सिर्फ फिल्म कहना उसकी तौहीन होगी, क्योंकि प्यासा दरअसल उस थी ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गाने का असली जादू उसके संगीत में नहीं, बल्कि उसकी कच्ची आवाज में छुपा था। कहानी कुछ यूं है। उस दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हलचल थी। रफी साहब समय पर पहुंच चुके थे, लेकिन म्यूजिक टीम अभी तक नहीं आई थी। ना तबला, ना वायलिन, ना ऑर्केस्ट्रा। बस कमरे में बैठे थे गुरुदत्त और सामने थे रफी साहब। काफी देर इंतजार हुआ। फिर अचानक गुरुदत्त ने कहा, रफी साहब, आप बस इसे गुनगुना दीजिए। रफी साहब ने पहले थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर उन्होंने आंखें बंद की और अगले ही पल ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। कमरे का माहौल बदल चुका था। कोई संगीत नहीं था, लेकिन हर शब्द दिल में हथौड़े की तरह उतर रहा था। गुरुदत्त चुपचाप बैठे रहे। गाना खत्म हुआ तो रफी साहब ने देखा, एक टेप रिकॉर्डर चालू था। गुरुदत्त ने वो रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई। कमरे में सन्नाटा था। और फिर गुरुदत्त ने धीरे से कहा, रफी साहब, अब आपको स्टूडियो आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उन्हें लग चुका था कि इस गाने की अधूरी रिकॉर्डिंग ही असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन दिनों गुरुदत्त फिल्म के किरदार विजय में पूरी तरह डूब चुके थे। उन्हें लगता था कि एक टूटी हुई, बिखरी हुई आवाज ही उस दर्द को असली बना सकती है। बाद में जब बात साहिर लुधियानवी और एस डी बर्मन तक पहुंची तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि बिना बड़े संगीत के इतना असर पैदा होना उस दौर में लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन आखिरकार फैसला हुआ कि गाने को स्टूडियो में दोबारा रिकॉर्ड किया जाएगा, मगर संगीत बेहद हल्का रखा जाएगा। और शायद यही वजह थी कि जब पर्दे पर यह गाना आया तो लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, उसे महसूस कर रहे थे। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये सिर्फ एक गीत नहीं था। ये उस इंसान की आवाज थी जो समाज से टूट चुका था। उस दौर में बेरोजगारी, गरीबी, भूख और अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही थी। और तभी इस गाने की लाइनें, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, लाखों लोगों की अपनी आवाज बन गई। लेकिन दोस्तों, एक और बात ने हंगामा मचा दिया था। गाने की वो लाइन, जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। उस समय सेंसर बोर्ड भड़क उठा। उन्हें लगा, जला दो, जला दो, इसे फूंक डालो ये दुनिया। अगर ये दुनिया, उस समय सेंसर बोर्ड भड़क उठा। उन्हें लगा ये गीत लोगों को भड़काएगा। फिल्म रोकने तक की बात होने लगी, लेकिन गुरुदत्त अड़ गए। उन्होंने कहा, अगर ये लाइन हट गई तो पूरा दर्द खत्म हो जाएगा। काफी बहस, खींचतान और समझाइश के बाद आखिरकार गाना पास हुआ और फिर इतिहास बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस गाने की सफलता के बाद संगीतकारों को एहसास हुआ कि मोहम्मद रफी की आवाज खुद में एक ऑर्केस्ट्रा है। फिर आए नौशाद। फिल्म थी मेरे महबूब, और गाना मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम कहते हैं। उस रिकॉर्डिंग के दिन पूरी म्यूजिकल टीम मौजूद नहीं थी, सिर्फ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे। लेकिन नौशाद साहब ने कहा, इसे नज्म की तरह रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पर्दे पर हीरो गाना नहीं, अपना दिल पढ़ रहा था। और जब रफी साहब ने गाना शुरू किया, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, तो ऐसा लगा जैसे कोई आशिक भीड़ के सामने नहीं, सीधे किसी एक दिल से बात कर रहा हो। ना भारी बिट्स, ना खूब
तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आंखों का। और वही आवाज करोड़ों दिलों में उतर गई। रफ़ी साहब की सबसे बड़ी ताकत यही थी, वो गाते नहीं थे, जीते थे। इसीलिए उनके कई गानों में संगीत पीछे रह जाता था और उनकी आवाज आगे निकल जाती थी। चाहे लिखे जो खत तुझे हो, या तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, या फिर चौदविन का चांद हो। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के, मुझे यूं भुला न पाओ। चौदवी का चांद हो या आफताब हो। हर जगह लगता था जैसे इंसान नहीं, दिल गा रहा हो। और शायद यही वजह है कि आज इतने साल बाद भी, जब दुनिया बदल चुकी है, संगीत बदल चुका है, तकनीक बदल चुकी है, फिर भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज नहीं बदली। वो आज भी वैसी ही लगती है, जैसे किसी पुराने जख्म पर रखा हुआ मरहम। आज ऑटो ट्यून का दौर है, भारी बीट्स का दौर है, लेकिन उस जमाने में एक आदमी सिर्फ अपनी आवाज से लाखों लोगों को रुला देता था। और शायद इसलिए मोहम्मद रफ़ी सिर्फ गायक नहीं थे, वो एहसास थे, वो दर्द थे, वो मोहब्बत थे, और वो सुकून थे। तो दोस्तों, अगर आज भी ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो समझ लीजिए वो सिर्फ गाना नहीं, एक टूटे हुए इंसान की आत्मा की आवाज। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या